जय श्रीमन नारायण दोस्तों, श्री हरि नारायण आपका मंगल करें। मेरे व्लॉग में आप सभी YouTube दोस्तों का दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर करके अपना प्यार जरूर दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद। आज मैं आपको भगवान दत्तात्रेय की जन्म कथा सुना रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। भगवान दत्तात्रेय हिंदू धर्म में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार माने जाते हैं। उन्हें ज्ञान, तप और वैराग्य का प्रतीक माना जाता है। दत्तात्रेय का नाम दत्त का अर्थ है अर्पित और अत्रेया का अर्थ अत्रि ऋषि के पुत्र से मिलकर बना है। उनकी जन्म कथा पुराणों में विशेष रूप से उल्लेखित है, जिसमें श्रीमद् भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण और दत्तात्रेय उपनिषद प्रमुख हैं। भगवान दत्तात्रेय शीघ्र कृपा करने वाले देव कहे जाते हैं। दत्तात्रेय विद्या के परम आचार्य हैं। भगवान नारायण के अवतारों में इन्होंने भी श्री कृष्ण की तरह ही सुदर्शन चक्र धारण किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान दत्तात्रेय विष्णु जी के छठे अवतार माने जाते हैं। इन्हें कलयुग का देवता भी कहा जाता है। गौ माता और कुत्ते दोनों को उनकी सवारी माना गया है। मान्यता है कि दत्तात्रेय की पूजा करने से तीनों देव त्रिदेव की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मचारी और सन्यासी कहलाए जाते हैं। महाराष्ट्र में भगवान दत्तात्रेय की पूजा गुरु के रूप में बड़े धूमधाम से की जाती है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर प्रदोष काल में सती अनसुया ने भगवान दत्तात्रेय को जन्म दिया था। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था। तीनों शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय सर्वव्यापी हैं। उनकी उपासना से मनुष्य को बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। शत्रु बाधा दूर करने में भी उनके मंत्र बहुत कारगर माने जाते हैं। उनके मंत्र का निरंतर जाप करने से मनुष्य के जीवन का सिर्फ कष्ट ही दूर नहीं होते, बल्कि अगर आप पितृदोष के कारण परेशान हैं तो उनका भी समाधान तुरंत हो जाता है और पितृदेव की कृपा प्राप्त होने लगती है और जीवन सुखमय हो जाता है। भगवान दत्तात्रेय के जन्म की पौराणिक कथा। हिंदू धर्म में भगवान दत्तात्रेय को त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का एक रूप माना गया है। धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री दत्तात्रेय भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। वह आजन्म ब्रह्मचारी और अवधूत रहे, इसलिए वह सर्वव्यापी कहलाए। यही कारण है कि तीनों ईश्वरीय शक्तियों से समाहित भगवान दत्तात्रेय की आराधना बहुत ही सफल, सुखदायी और शीघ्र फल देने वाली मानी गई है। मन, कर्म और वाणी से की गई उनकी उपासना भक्त को हर कठिनाई से मुक्ति दिलाती है। कहा जाता है कि भगवान भोले का साक्षात रूप दत्तात्रेय में मिलता है। जब वैदिक कर्मों का, धर्म का तथा वर्ण व्यवस्था का लोप हुआ, तब भगवान दत्तात्रेय ने सबका पुनरुद्धार किया था। हेराज अर्जुन ने अपनी सेवाओं से उन्हें प्रसन्न करके 4 वर प्राप्त किए थे। पहला बलवान, सत्यवादी, मनस्वी, आदोषदर्शी तथा 6 भुजाओं वाला बनने का। दूसरा जरायुज तथा अंडज जीवों के साथ साथ समस्त चराचर जगत का शासन करने के सामर्थ्य का। तीसरा देवता, ऋषियों, ब्राह्मणों आदि का यजन करने तथा शत्रुओं का संहार कर पाने का। और चौथा लोक, स्वर्गलोक और परलोक विख्यात अनुपम पुरुष के हाथों मारे जाने का। एक बार माता लक्ष्मी, पार्वती व सरस्वती को अपने पतिव्रत्य पर अत्यंत गर्व हो गया। भगवान ने इनका अहंकार नष्ट करने के लिए लीला रची। उसके अनुसार एक दिन नारद जी घूमते घूमते देवलोक पहुंचे और तीनों देवियों को बारी बारी जाकर कहा कि ऋषि अत्रि की पत्नी अनुसुईया के सामने आपका सतीत्व कुछ भी नहीं। तीनों देवियों ने यह बात अपने स्वामियों को बताई और उनसे कहा कि वे अनुसुईया के पतिव्रत्य की परीक्षा लें। तब भगवान शंकर, विष्णु व ब्रह्मा साधु वेश बनाकर अत्रि मुनि के आश्रम आए। महर्षि अत्रि उस समय आश्रम में नहीं थे। तीनों ने देवी अनुसुईया से भिक्षा मांगी और यह भी कहा कि आपको निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा देनी होगी। अनुसुईया पहले तो ये सुनकर चौंक गईं, लेकिन फिर साधुओं का अपमान न हो इस डर से उन्होंने अपने पति का स्मरण किया और कहा कि यदि मेरा पतिव्रत्य धर्म सत्य है तो ये तीनों साधु 6 मास के शिशु हो जाएं। ऐसा बोलते ही त्रिदेव शिशु होकर रोने लगे। तब अनुसुईया ने माता बनकर उन्हें गोद में लेकर स्तनपान कराया और पालने में झूलाने लगी। जब तीनों देव अपने स्थान पर नहीं लौटे तो देवियां व्याकुल हो गईं।
तब नारद ने वहां आकर सारी बात बताई। यहाँ अपने पतियों को शिशु रूप में देख देवियों ने माता अनुसुया से आग्रह किया कि वो उनके पतियों को वापस सौंप दें। माता अनुसुया ने देवियों की बात मान ली, लेकिन उन्होंने कहा कि त्रिदेवों ने मेरा स्तनपान किया है, इसलिए किसी न किसी रूप में इन्हें मेरे पास रहना होगा। माता अनुसुया की बात मानकर त्रिदेवों ने उनके गर्भ में दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा रूपी अपने अवतारों को स्थापित किया। दत्तात्रेय का शरीर तो एक था, लेकिन उनकी 3 सिर व 6 भुजाएं थीं। तीनों देवियां अनुसुईया के पास आईं और क्षमा मांगी। तब देवी अनुसुईया ने त्रिदेव को अपने पूर्व रूप में कर दिया। प्रसन्न होकर त्रिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि हम तीनों अपने अंश से तुम्हारे गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। तब ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, शंकर के अंश से दुर्वासा और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय का जन्म हुआ। कार्तवीर्य अर्जुन कृतवीर्य का ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा श्री दत्तात्रेय ने लाखों वर्षों तक लोक कल्याण करवाया था। कृतवीर्य हयराज की मृत्यु के उपरांत उनके पुत्र अर्जुन का राज्याभिषेक होने पर गर्ग मुनि ने उनसे कहा था कि तुम्हें श्री दत्तात्रेय का आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि उनके रूप में विष्णु ने अवतार लिया है। ऐसी मान्यता है कि भगवान दत्तात्रेय गंगा स्नान के लिए आते हैं, इसलिए गंगा मैया के तट पर दत्त पादुका की पूजा की जाती है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा महाराष्ट्र में धूमधाम से की जाती है। उनको गुरु के रूप में पूजा जाता है। गुजरात के नर्मदा में भगवान दत्तात्रेय का मंदिर है, जहां लगातार 7 हफ्ते तक गुड़, मूंगफली का प्रसाद अर्पित करने से बेरोजगार लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। भगवान दत्तात्रेय गुरु वंश के प्रथम गुरु, साधना करने वाले और योगी थे। त्रिदेवों की शक्ति इनमें समाहित थी। शैव मत वाले इन्हें शिवजी का अवतार तो वैष्णव मत वाले इन्हें विष्णु का अवतार बताते हैं। अलग अलग धर्म ग्रंथों में इनकी अलग अलग पहचान बताई गई है। इन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सम्मिलित अवतार के रूप में बताया गया है। कहीं इन्हें ब्रह्मा जी के मानस पुत्र ऋषि अत्रि और अनुसुईया का पुत्र बताया गया है। इनके भाई चंद्र देवता और ऋषि दुर्वासा है। कहीं यह भी उल्लेख मिलता है कि यह विष्णु के अंश अवतार थे। इन्होंने जीवन में गुरु की महत्ता को बताया है। गुरु बिना न ज्ञान मिल सकता है, न ही भगवान। हजारों सालों तक घोर तपस्या करके इन्होंने परम ज्ञान की प्राप्ति की और वही ज्ञान अपने शिष्यों में बांटकर इसी परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु दत्तात्रेय ने हर छोटी बड़ी चीज से ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपने जीवन में मुख्य 24 गुरु बनाए, जो कीट पतंग जानवर इंसान आदि थे। इनके 24 गुरु कौन कौन हैं और वह उनसे हम क्या सीख सकते हैं? पृथ्वी उंगली से दाहिनी ओर इशारा सहनशीलता और परोपकार की भावना पृथ्वी से सीख सकते हैं। पृथ्वी पर लोग कई प्रकार के आघात करते हैं, कई प्रकार के उत्पात होते हैं, कई प्रकार खनन कार्य होते हैं, लेकिन पृथ्वी हर आघात को परोपकार का भावना से सहन करती है। पिंगला वेश्या उंगली से दाहिनी ओर इशारा पिंगला नाम की वेश्या से दत्तात्रेय ने सबक लिया कि केवल पैसों के लिए जीना नहीं चाहिए। पिंगला सिर्फ पैसा पाने के लिए किसी भी पुरुष की ओर इसी नज़र से देखती थी कि वह धनी है और उससे धन प्राप्त होगा। धन की कामना में वह सो नहीं पाती थी। जब एक दिन पिंगला वेश्या के मन में वैराग्य जागा, तब उसे समझ आया कि पैसों में नहीं बल्कि परमात्मा के ध्यान में ही असली सुख है। तब उसे सुख की नींद आई। कबूतर उंगली से दाहिनी ओर इशारा कबूतर का जोड़ा जाल में फंसे बच्चों को देखकर खुद भी जाल में जा फंसता है। इनसे ये सबक लिया जा सकता है कि किसी से बहुत ज्यादा मोह दुख की वजह होता है। सूर्य उंगली से दाहिनी ओर इशारा सूर्य से दत्तात्रेय ने सीखा कि जिस तरह एक ही होने पर भी सूर्य अलग अलग माध्यमों से अलग अलग दिखाई देता है, आत्मा भी एक ही है, लेकिन कई रूपों में दिखाई देती है। वायु उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिस प्रकार अच्छी या बुरी जगह पर जाने के बाद भी वायु का मूल रूप स्वच्छता ही है, उसी तरह अच्छे या बुरे लोगों के साथ रहने पर भी हमें अपनी अच्छाइयों को छोड़ना नहीं चाहिए। हिरन उंगली से दाहिनी ओर इशारा हिरन उछलकूद, मौज मस्ती में इतना खो जाता है कि उसे अपने आसपास शेर या अन्य किसी हिंसक जानवर के होने का आभास ही नहीं होता है और वह मारा जाता है। इससे ये सीखा जा सकता है कि हमें कभी भी मौज मस्ती में इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए। समुद्र उंगली से दाहिनी ओर इशारा जीवन के उतार चढ़ाव में भी खुश और गतिशील रहना चाहिए। पतंगा उंगली से दाहिनी ओर इशारा जिस तरह पतंगा आग की ओर आकर्षित होकर जल जाता है,
उसी प्रकार रूप रंग के आकर्षण और झूठे मोह में उलझना नहीं चाहिए। हाथी उंगली से दाहिनी ओर इशारा हाथी हथिनी के संपर्क में आते ही उसके प्रति आसक्त हो जाता है। हाथी से सीखा जा सकता है कि सन्यासी और तपस्वी पुरुष को स्त्री से बहुत दूर रहना चाहिए। आकाश उंगली से दाहिनी ओर इशारा दत्तात्रेय ने आकाश से सीखा कि हर देश, काल, परिस्थिति में लगाव से दूर रहना चाहिए। जल उंगली से दाहिनी ओर इशारा दत्तात्रेय ने जल से सीखा कि हमें सदैव पवित्र रहना चाहिए। छत्ते से शहद निकालने वाला उंगली से दाहिनी ओर इशारा मधुमक्खियां शहद इकट्ठा करती है और एक दिन छत्ते से शहद निकालने वाला सारा शहद ले जाता है। इस बात से ये सीखा जा सकता है कि आवश्यकता से अधिक चीजों को एकत्र करके नहीं रखना चाहिए। मछली उंगली से दाहिनी ओर इशारा हमें स्वाद का लोभी नहीं होना चाहिए। मछली किसी कांटे में फंसे मांस के टुकड़े को खाने के लिए चली जाती है और अंत में प्राण गंवा देती है। हमें स्वाद को इतना अधिक महत्व नहीं देना चाहिए, ऐसा ही भोजन करें जो सेहत के लिए अच्छा हो। कुरा पक्षी उंगली से दाहिनी ओर इशारा कुरा पक्षी से सीखना चाहिए कि चीजों को पास में रखने की सोच छोड़ देना चाहिए। कुरा पक्षी मांस के टुकड़े को चोंच में दबाए रहता है, लेकिन उसे खाता नहीं है। जब दूसरे बलवान पक्षी उस मांस के टुकड़े को देखते हैं तो वे कुरा से उसे छीन लेते हैं। मांस का टुकड़ा छोड़ने के बाद ही कुरा को शांति मिलती है। बालक उंगली से दाहिनी ओर इशारा छोटे बच्चे से सीखा कि हमेशा चिंतामुक्त और प्रसन्न रहना चाहिए। आग उंगली से दाहिनी ओर इशारा आग से दत्तात्रेय ने सीखा कि कैसे भी हालात हों, हमें उन हालातों में ढल जाना चाहिए। आग अलग अलग लकड़ियों के बीच रहने के बाद भी एक जैसी ही नजर आती है। हमें भी हर हालात में एक जैसे ही रहना चाहिए। चंद्रमा उंगली से दाहिनी ओर इशारा आत्मा लाभ हानि से परे है। वैसे ही जैसे घटने बढ़ने से भी चंद्रमा की चमक और शीतलता बदलती नहीं है, हमेशा एक जैसे रहती है। आत्मा भी किसी भी प्रकार के लाभ हानि से बदलती नहीं है। कुमारी कन्या उंगली से दाहिनी ओर इशारा कुमारी कन्या से सीखना चाहिए कि अकेले रहकर भी काम करते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक कुमारी कन्या देखी जो धान कूट रही थी। धान कूटते समय उस कन्या की चूड़ियां आवाज कर रही थी। बाहर मेहमान बैठे थे जिन्हें चूड़ियों की आवाज से परेशानी हो रही थी। तब उस कन्या ने चूड़ियों की आवाज बंद करने के लिए चूड़ियां ही तोड़ दी। दोनों हाथों में बस एक एक चूड़ी ही रहने दी। इसके बाद उस कन्या ने बिना शोर किए धान कूट लिया। हमें भी दूसरों को परेशान किए बिना और शांत रहकर काम करते रहना चाहिए। शरकृत या तीर बनाने वाला उंगली से दाहिनी ओर इशारा अभ्यास और वैराग्य से मन को वश में करना चाहिए। दत्तात्रेय ने एक तीर बनाने वाला देखा जो तीर बनाने में इतना मग्न था कि उसके पास से राजा की सवारी निकल गई, लेकिन उसका ध्यान भंग नहीं हुआ। सांप उंगली से दाहिनी ओर इशारा दत्तात्रेय ने सांप से सीखा कि किसी भी सन्यासी को अकेले ही जीवन व्यतीत करना चाहिए। साथ ही कभी भी एक स्थान पर रुककर नहीं रहना चाहिए। जगह जगह से ज्ञान एकत्र करना चाहिए और ज्ञान बांटते रहना चाहिए। मकड़ी उंगली से दाहिनी ओर इशारा मकड़ी से दत्तात्रेय ने सीखा कि भगवान माया जाल रचते हैं और उसे मिटा देते हैं। जिस प्रकार मकड़ी स्वयं जाल बनाती है, उसमें विचरण करती है और अंत में पूरे जाल को खुद ही निगल लेती है, ठीक इसी प्रकार भगवान भी माया से सृष्टि की रचना करते हैं और अंत में उसे समेट लेते हैं। भरिंगी कीड़ा उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस कीड़े से दत्तात्रेय ने सीखा कि अच्छी हो या बुरी, जहाँ जैसी सोच में मन लगाएंगे, मन वैसा ही हो जाता है। भौरा या मधुमक्खी उंगली से दाहिनी ओर इशारा भौरे से दत्तात्रेय ने सीखा कि जहाँ भी सार्थक बात सीखने को मिले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। जिस प्रकार भौरे और मधुमक्खी अलग अलग फूलों से पराग ले लेती है। अजगर उंगली से दाहिनी ओर इशारा अजगर से सीखा कि हमें जीवन में संतोषी बनना चाहिए। जो मिल जाए उसे ही खुशी खुशी स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान दत्तात्रेय अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्तों को बुद्धि, ज्ञान, बल तथा ऐश्वर्य की प्राप्त होती है। श्री दत्तात्रेय का आशीर्वाद मिल जाए तो सभी शत्रु स्वतः ही परास्त हो जाते हैं। नियमित रूप से भगवान की साधना करने से व्यक्ति को बहुत जल्द सिद्धि प्राप्त होती है। भगवान दत्तात्रेय की आराधना से सभी तरह की तांत्रिक सिद्धियों को बहुत ही आसानी से पाया जा सकता है।
भगवान दत्तात्रेय की उपासना के लिए कुछ विशेष मंत्र और स्तोत्र दिए गए हैं। उनके गायत्री और तंत्रोक्त मुख्य हैं, जिनके नियमित जाप पूरे विधि विधान से करने के तरीके बताए गए हैं। उन मंत्रों को ध्यान लगाकर प्रतिदिन स्फटिक की माला से जाप करना चाहिए, जिससे मानसिक विकास होता है, बौद्धिकता आती है, शत्रु भय दूर होता है, संघर्ष करने का बल मिलता है, समस्याएं दूर कर मनोवांछित लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति व क्षमता हासिल होती है। ये कहें यह अगर संकटनाशक है तो कामनापूर्तिकारक भी। मंत्र ॐ दिगंबराय विद्महे योगीश्वराय धीमहि तन्नो दत्तः प्रचोदयात्। ॐ द्रां दत्तात्रेयाय नमः। आप सभी का दिल से धन्यवाद।